वृंदावन में जन जन के आराध्य ठाकुर बांके बिहारी मंदिर के कॉरिडोर को बनाने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर कॉरिडोर बनाने की अनुमति दे दी है। अब बहुत जल्द ही वृंदावन में कॉरिडोर का काम भी चालू हो जाएगा। वृंदावन में कॉरिडोर बनने पर महामंडलेश्वर रामदास महाराज ने कहा कि सीएम योगी के अथक प्रयासों द्वारा 500 करोड़ की लागत से वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर का कॉरिडोर बनने जा रहा है। कॉरिडोर बनने से दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को सहजता के साथ ठाकुर जी के दर्शन हो जाया करेंगे एवं ट्रैफिक की समस्या से भी निजात मिल सकेगी। वहीं श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे हिंदूवादी दिनेश शर्मा फलाहारी ने कहा कि मुख्यमंत्री को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। उन्होंने मथुरा वृंदावन के विकास के लिए काफी धन दिया है और मुख्यमंत्री समय समय पर मथुरा वृंदावन में आकर निरीक्षण भी करते हैं। मुख्यमंत्री ने वृंदावन के संतों की बात को मानकर कॉरिडोर बनाने के लिए 500 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन यह मामला न्यायालय में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अनुमति दे दी है। राम की दासी योगेश्वरी देवी ने कहा कि अब लोगों को आसानी से दर्शन हो सकेंगे और कोई भी समस्या नहीं होगी। वृंदावन में कॉरिडोर बनने से तीर्थ यात्रियों के साथ जो घटनाएं होती थी वह भी रुक जाएंगी। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की प्रदेश अध्यक्ष गुंजन शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे ब्रज के विकास के लिए बहुत ध्यान रखते हैं। वृंदावन के विकास के लिए वह हमेशा धन देते रहते हैं। हम ब्रजवासी मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हैं। क्रांतिकारी संत सत्यमित्रानंद ने कहा कि बांके बिहारी मंदिर की कॉरिडोर योजना मंजूर हो गई है। न्यायालय से भी अनुमति मिल गई है। अब कॉरिडोर बनने से मंदिर में होने वाली दम घुटने की घटनाएं भी रुकेंगी और ट्रैफिक समस्या से भी निजात मिल पाएगी। सुप्रीम कोर्ट की रोक हटने के बाद में अब वृंदावन में एक विशाल कॉरिडोर बनने जा रहा है। मंदिर के आसपास जितने भी रास्ते हैं सभी को चौड़ा किया जाएगा और मंदिर तक जगह जगह पार्किंग बनेगी और यात्रियों को कोई असुविधा ना हो, इस वजह से 500 करोड़ रुपए माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी जी ने मंजूर किए। यहाँ के ब्रजवासियों को भी जिनके दुकान मकान और मंदिर जाएंगे उनको मुआवजा मिलेगा। सरकार का यही उद्देश्य है कि किसी भी यात्री को कोई कष्ट ना हो, यहाँ के ब्रजवासियों को कोई कष्ट ना हो, इसलिए रोडों को चौड़ा किया जाएगा। इस योजना के बनने के बाद में वृंदावन का एक अलग महत्व सामने आएगा, क्योंकि जो ट्रैफिक जाम की समस्या थी उससे निजात मिलेगी। सभी संत भगवान ने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा था कि वृंदावन के रास्तों को चौड़ा किया जाए, जिस वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने वृंदावन के संतों की बात को माना था। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मैं स्वामी सत्यमित्रानंद श्रीधाम वृंदावन से आज आदरणीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करता हूं और संपूर्ण संत समाज में हर्ष उल्लास है कि श्रीधाम वृंदावन में बिहारी जी का कॉरिडोर बनने के लिए बहुत बहुत सभी ब्रजवासी उत्तर प्रदेश सरकार के अथाह परिश्रम को, यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी को और जो है इसकी सफलता के लिए बहुत बहुत साधुवाद संत समाज देता है और ब्रजवासी देते हैं। मेरा उत्तर प्रदेश सरकार से भी और शासन और प्रशासन से भी आग्रह है कि जो भगवान का कोष है उस कोष को सुरक्षित और संरक्षित बना करके रखा जाए। सरकार अपने कोष से उस पर खर्च करे और ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग घर जो हमारे ब्रजवासियों की जो हानि हो रही है और उनको मुआवजे के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा विस्थापित करने के लिए केंद्र बनाया जाए। और इससे जो भी लोग हैं, क्योंकि जितने भी हादसे हुए हैं उसमें बहुत सारे हमारे आने वाले जो भक्तजन हैं, श्रद्धालु जन हैं, उनके साथ जो घटना होती थी उन सबसे उसका बचाव होगा। और मैं ये कहना चाहता हूँ और इसमें विस्तार अभी दिया जाए। ये खाली 5 एकड़ नहीं, और मैं सरकार से निवेदन के साथ करना चाहता हूँ कि इसको और विस्तार दिया जाए। एक बार में ही पूरा भव्यता और दिव्यता का और ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर प्रदेश सरकार गंभीर है और जो है सारे तीर्थों को डेवलपमेंट करने के लिए यशस्वी मुख्यमंत्री जी अथाह परिश्रम में लगे हुए हैं। उसी कड़ी के तहत बिहारी जी का आज जो है इसको जो कॉरिडोर के लिए घोषणा हुई है उसको संपूर्ण संत समाज जो है साधुवाद उत्तर प्रदेश सरकार को देता है कि उनके अथाह प्रयत्न से ये पुण्य कार्य होने जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की जय। हम सब बोलते हैं विश्व का कल्याण हो और विश्व के कल्याण के लिए, क्योंकि भारत से ही नहीं देश विदेश से सभी जगह से भक्त और भगवान के प्रेमी आते हैं, क्योंकि लागे वृंदावन नीको, घर घर तुलसी ठाकुर पूजा, भोजन दूध दही को। तो बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने सर्वोच्च पद पर बैठे अपने प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने काशी को बिल्कुल दिव्य भव्य बनाया और राम जी की गूंज हर जगह है और साधुओं का सम्मान बढ़ा, आदर बढ़ा राम मंदिर बनने के बाद, आप सबको ही पता है।
और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो जिन्हें हम न्यायमूर्ति कहें, तो ऐसे हमारे न्यायालय के न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी जी और हमारे सतीश चंद्र शर्मा जी को बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने हमारे वृंदावन के लिए कॉरिडोर को पास किया और 500 करोड़ से ये सब भूमि बनाई जाएगी। सभी को जहां जिनकी दुकान मकान है उनकी सहायता की जाएगी, उनको सुरक्षित आवास भी मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वृंदावन में अब किसी को दर्शन करने में दिक्कत नहीं होगी और सभी लोग प्रेम से दर्शन करेंगे। तो बहुत बहुत सभी साधुवाद देना चाहते हैं हमारे जैसे अच्युतानंद जी, हरिहरानंद जी, हमारे संतोषानंद योगी राज जी और हमारे सबसे प्रिय जो अब चाहते हैं कि बिहारी जी का मंदिर बन गया, और हमारे ऐसे दिनेश फलाहारी जो 3 वर्षों से फलाहार कर रहे हैं कृष्ण मंदिर बनने के लिए। तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार और विश्व के सभी लोग प्रार्थना करेंगे तो कृष्ण मंदिर भी जल्दी बनेगा। अभी तो बाकी बिहारी मैं गुंजन शर्मा आज योगी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। जिस तरीके से बाकी सब कुछ हमारी सरकारें कर रही हैं, हर रोज़ एक ऐसा मौका हमें मिलता है कि हम अपनी सरकार का धन्यवाद कर सकें, लेकिन आज मैं एक ब्रजवासी होने के नाते योगी जी का धन्यवाद अदा करती हूँ कि उन्होंने 500 करोड़ की वृंदावन कॉरिडोर की योजना को सहमति दी है। सुप्रीम कोर्ट से उसकी जो रोक है वो हटा दी गई है और अब हमारे जो मंदिर हैं जिनकी जो व्यवस्था थी वो बहुत ख़राब हो रही थी, कई लोगों की जाने गई हैं पिछले कुछ सालों में। जब कोई बड़ा पर्व होता है उस दिन मंदिरों का हाल बहुत ख़राब होता है और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत दूर दूर से भी जब यात्री आते हैं, जब भक्त आते हैं तो वो मंदिर के दर्शन भी नहीं कर पाते, बल्कि बाहर बाहर जो नए मंदिर बने हैं उनको देखकर ही वापस चले जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वृंदावन का मतलब अभी वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो जो कॉरिडोर का जो प्लान है उसके हिसाब से अब मंदिरों पर जाने आने के लिए एक अच्छा सा भव्य मार्ग तैयार होगा और जो यात्री हैं उनको भी और जो वृंदावन के जो नगरवासी हैं उनको भी बहुत ज़्यादा सहायता मिलेगी। मैं फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का, कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई हो और अच्छे से अच्छा कॉरिडोर बनकर तैयार हो। धन्यवाद।